जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 12th के लिए जो इम्पोर्टेंट रस हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि श्रृंगार रस आपको क्लास 10th की तरह नहीं लिखना है। परिभाषा लिख दी, उदाहरण लिख दिया, हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले श्रृंगार रस हेडिंग डालकर इसमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखेंगे, फिर श्रृंगार रस की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे श्रृंगार रस का उदाहरण, फिर उदाहरण का स्पष्टीकरण। तो ऐसे आप लिखेंगे तो नंबर आपको मिलेंगे फुल में फुल, वरना आपको नुकसान होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम श्रृंगार रस पढ़ेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रतिया प्रेम होता है, याद कर लेंगे इसे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रतिया प्रेम। श्रृंगार रस की परिभाषा, यहाँ पे जो मेन बात आती है वो यहीं पे आती है परिभाषा में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास 10th वाली परिभाषा लिख देते हैं कि जहाँ पे रत या प्रेम नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। आपको वो परिभाषा बिल्कुल नहीं लिखनी है। वो आप अगर परिभाषा लिखते हैं तो क्लास 10th और 12th में अंतर ही क्या रह जाएगा। फिर आपको क्लास 12th की परिभाषा लिखनी है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रत या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रत या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस का उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है, उदाहरण में भी कुछ खास है। कुछ बच्चे मतलब क्वेश्चन बैंक से एक ही तरह के मतलब उदाहरण याद कर लेते हैं और लिख देते हैं। ये उदाहरण अलग है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप जो सरल लगे आप वो लिख सकते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए। हंसी तुम्हारी क्रीम सी मलता हूँ दिन रात, अब क्या कर लेंगे धूप ठंड बरसात। हंसी तुम्हारी क्रीम सी मलता हूँ दिन रात, अब क्या कर लेंगे धूप ठंड बरसात। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। आप हेडिंग डालेंगे श्रृंगार रस के उदाहरण का स्पष्टीकरण। अब आपको सिर्फ यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं डालना है, पूरा लिखना है कि श्रृंगार रस के उदाहरण का स्पष्टीकरण। बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं। स्थायी भाव देखते हैं। इसका स्थायी भाव हो जाएगा रतिया प्रेम। आगे आप लिख देंगे यहाँ पे स्थायी भाव रतिया प्रेम, अतः यहाँ पर श्रृंगार रस है। अब वीर रस देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। वीर रस की परिभाषा देखते हैं। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का उदाहरण देखते हैं। आपने साथ पढ़ा हो, ये उदाहरण याद भी होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अब लिख देंगे अब वीर रस के उदाहरण का स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में स्थायी भाव उत्साह, संचारी भाव उग्रता। यहाँ पे संचारी भाव भी होगा उग्रता, याद रखें। और आगे आप लिख देंगे अतः यह वीर रस का उदाहरण है। ये शॉर्टकट में आपको नहीं लिखना है, पूरा लिखना है उदाहरण। आगे देखते हैं हम करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है, याद कर लें इसे। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है। करुण रस का उदाहरण होगा तो इसका शोक होगा। करुण रस की परिभाषा देख लेते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है, अर्थात जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, करुण रस कहलाता है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है, अर्थात जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, करुण रस कहलाता है। आपको बता चुके हैं कि क्लास 10th वाली आपको परिभाषा नहीं लिखनी है। जहाँ पे शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहाँ पर करुण रस होता है। आपको बिल्कुल नहीं रखनी है, ये बात लिखनी है, ये बात याद रखनी है आपको।
करुण रस का उदाहरण देख लेते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कहीं। शायद ही ये उदाहरण आपने कहीं पढ़ा हो, क्योंकि ये यूनिक उदाहरण है। अगर आप लिखते हैं एग्जामिनर को कुछ अलग देखने को मिलता है तो उसका रिएक्शन कुछ अलग ही रहता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कहीं। ये इसका उदाहरण का स्पष्टीकरण देखते हैं। करुण रस के उदाहरण का स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे आप, फिर लिखेंगे स्थायी भाव शोक, संचारी भाव दुख, अतः यहाँ पर करुण रस है। और अगला देखते हैं हम हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका हास्य रस की परिभाषा देख लेते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा, बाड़ी आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा, बाड़ी आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस का उदाहरण देखते हैं। हेडिंग डालेंगे आप हास्य रस का उदाहरण, शॉर्टकट में नहीं पूरा लिखेंगे आप उदाहरण। हाथी जैसी देह, गहने जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी चाल। अच्छा लगा ना, आपको हंसी आई होगी, यहाँ हास्य रस होगा। फिर से पढ़ देते हैं। हाथी जैसा देह, गेड़े जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी चाल। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्थायी भाव हास्य, संचारी भाव शरीर को देखना, तो अतः यहाँ पर हास्य रस है। तो ये कुछ 4 जो रस थे इन्हें आप पढ़ लेंगे तो आपको 100% आपको फंस जाएंगे रस। तो अगली जो वीडियो है वो हम बनाएंगे छंद की। इम्पॉर्टेंट छंद हैं ये, देखिएगा छंद पढ़ाएंगे आपको। अब वो भी एक अच्छे तरीके से, ये देखिएगा आप कभी भूलेंगे नहीं कि इसमें 13-11 मात्राएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप PDF चाहते हैं इसकी रस की PDF, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम, तो ज्वाइन हो जाए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चाहते हैं हिंदी का फुल कोर्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कवि का जीवन परिचय और लेखक के साहित्यिक परिचय इनकी बना चुका हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। और एक अलग तरीके से मैंने पढ़ाया है तो आप वो देख सकते हैं। और आगे हम दोहा, छंद, अलंकार पढ़ाएंगे ये सब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।